इत्र की नगरी कन्नौज, कन्नौज की खुशबू की अगर बात की जाए तो कईयों बार कन्नौज की खुशबू की दूर दूर तक खुशबू यहाँ की फैलती है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये खुशबू का शहर इस बार किसको कुर्सी पर बिठाएगा, क्या है यहाँ माहौल, तो आज अखिलेश यादव की एक जनसभा थी जिसको संबोधित करने के लिए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन सबसे खास बात यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि उनकी जनसभा में उमड़ा जन सैलाब और यहाँ तमाम पूर्व सैनिक हैं उनके साथ शामिल हुए, समर्थन दिया है। क्या कहना चाहेंगे? सोचता हूँ कि जो देश आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए कितना काम किया और अब की सरकार, वर्तमान सरकार ने कितना कुछ काम किया। मुलायम सिंह और जी नहीं, जब आप तुलना की बात कर रहे हैं तो मैं तो तुलना यहाँ तक मुलायम सिंह जी ने एक दिन को धरती पर जो है ना, जो भी डेथ होती थी उनको अपने जहाँ पर उनकी शहादत हुई वहीं पर हम लोग मिट्टी तेल डाल के जलाते थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात दी कि आप बड़ी इज्जत के साथ और राजकीय प्रशासन के तहत जो है उनकी डेड बॉडी उनके घर तक आती है और पूरे मान सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया जाता है। इससे बड़ा कोई और कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि फौजी सम्मान का भूखा होता है। और दूसरा ये है कि हम तो पूरा, हम ही नहीं, यहाँ कन्नौज जनपद के नहीं, पूरे भारत के जो सैन्य समाज है वो हमेशा मुलायम सिंह का ऋणी रहेगा, उनका कृतज्ञ रहेंगे। दूसरा, एक निगम की स्थापना की जिससे हमारा रिटायरमेंट होने के बाद आपने देखा होगा जो सैनिक टैंक जोड़ देता है, जो सैनिक हमारा जहाज जोड़ देता है, उसको यहाँ आकर के गेट कीपर की नौकरी मिलती है। तो उन्होंने उनको थोड़ा सम्मानजनक नौकरी देने के लिए निगम की स्थापना की, तो उसके थ्रू जो है कि पैसा भी उनको सम्मानजनक मिलता था। दूसरा 20 लाख रुपए तक का जो है आप रजिस्ट्री कराएंगे रिटायरमेंट के बाद प्लॉट के ऊपर, तो रजिस्ट्री जो है उसमें आपको शुल्क नहीं देना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा काम ये है कि हम जो अग्निपथ योजना आई है, बगैर किसी फौज में एक हथियार भी इंट्रोड्यूस होता है तो 10 साल तक ट्रायल चलता है। लोगों से पूछा जाता है कि भाई ये हथियार आपके उपयोगी है नहीं। आप अमेरिका की तुलना कर रहे हैं, उनकी भूगोल की परिस्थिति, उनका सामाजिक इंटेलेक्चुअल लोग जो है, उनकी बौद्धिक क्षमता वो हम लोगों से बहुत अलग है। वहाँ पर पेट्रोल पंप पे आप देखिए, वहाँ पे अपने आप लोग डालते हैं, अपने आप जो है पेट्रोल डालते हैं, दुकानें खुली हुई हैं, चिट लगी हुई, पैसा डालते हैं, अपना सामान खरीदते हैं। यहाँ लेटरिन डब्बे में भी आप जो है वो डब्बे को चैन से बांधा जाता है। यहाँ उम्मीद लगा रखा था कि हाँ अग्निपथ योजना चल जाएगी। सेना के ऊपर पूरा देश टिका हुआ है, सेना के माध्यम से ही जो है ना हम लोग बाकी काम भी करते हैं, लेकिन उनको आपने 4 साल कर दिया बगैर किसी पूछे हुए। और ये सब बच्चे 90% लड़के गाँव देहात के लोग जाते हैं। आपके पास आएंगे। अगर हम बातचीत करें, आप जो बोलने वाले हैं वो लोग आगे आ जाइएगा। अगर हम बात करें कि 56 इंच का सीना कहा जाता है, क्या लगता है हमारी देश की आर्मी के लिए कितना कुछ काम हुआ है धरातल पर? आज मजबूरी में आप लोग समर्थन कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं या अपने मन से कर रहे हैं? ये वर्तमान जो अभी हम लोग इस इलेक्शन के लिए हम लोग मजबूरी भी कर रहे हैं। ऐसा कि जब हम देख रहे हैं कि आजीवन हम लोगों ने अपने प्राण जो है देश के खातिर निछावर करने के लिए तत्पर रहे, और अब हमारे आंखों के सामने मुझे ये दिख रहा है कि हमारा देश गुलामी की तरफ बढ़ता जा रहा है। हमारे बच्चों का भविष्य चौपट, हमारी सेना का भविष्य चौपट, सेना वीकनेस की तरफ जा रही है। और जब सेना वीकनेस हो जाएगी तो देश की स्थिति क्या होगी? देश हमारा ऑटोमेटिक जो ये वायदे करते हैं कि हम तीसरी इकोनॉमी बनेंगे, आज हमारी वास्तविक पोजीशन क्या है कि हम बांग्लादेश से भी नीचे चले गए। हमारे जो नागरिकों की जो ग्रोथ है, जो आय है, वो बांग्लादेश से भी नीचे चली गई है। तो हमारा देश रसातल में जा रहा है कि ऊपर उठ रहा है? ये अभी झूठे वायदे, झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि हम विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तो आखिर में हम लोग कहाँ तक विश्व गुरु? तो चलो वो उसमें आध्यात्मिक आ गया, मैं उसमें नहीं जाता हूँ। मैं अपनी सेना की बात करता हूँ, अपने देश की बात करता हूँ। देश के लिए जिए और देश के लिए मरेंगे। रिटायर होने के बावजूद भी देश के साथ यदि अनर्थ होता दिखेगा तो वो नहीं देखेंगे। 56 इंच के सीने वाले, 56 इंच के सीने तो इनके वायदे थे। जो रेजांगला विश्व में आज तक के इतिहास में रेजांगला से ज्यादा बड़ी लड़ाई और सबसे ज्यादा साहसी वीर योद्धा अभी तक के इतिहास में से हुए नहीं। उस रेजांगला को ये अभी तक नहीं बचा पाए, वो चाइना ने कब्जा कर लिया है। इस क्षमता है, आप लोग तो सब पूर्व सैनिक हैं, एक व्यक्ति नहीं किया। वो एक सांसद या विधायक जीतता उसको उतनी बार पेंशन मिलती है, और हम 20-25 साल सर्विस करने के बाद हमको पेंशन नहीं मिलता, ना हमारा मांगा हुआ कोई हमारा हक मिलता हमको। हम लोग ऐसे चिल्लाते, कब से 2023 में से हमारे सैनिक बैठे हुए इंडिया गेट पर, आज तक कोई सुनवाई नहीं की, कोई सुनता ही नहीं है लोगों की। हमारी कोई आवाज को कोई सुन नहीं रहा। आप लोगों के थ्रू